तो नमस्कार, उसका ये सेकंड पार्ट है जी कि हाउ टू वर्क विद इंटरनेट। इंटरनेट के साथ जुड़ के हमें काम कैसे करना है, इसको कैसे मतलब काम में लेके आना है ना। ओके, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कहता नो द सर्टन रिलेटेड टर्म्स लाइक कि आपको डब्ल्यू है ना, वर्ल्ड वेब वाइड वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है, वेब पेज की, वेबसाइट की, ईटीसी है ना। और हमें पता है या फिर हमें पता होना ज़रूरी है कि कैसे इनको मतलब इम्प्लीमेंट करना है ना। ओके, और कैसे ये क्या होते हैं मतलब इंटरनेट के साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको वेब पेज बनाना पड़ेगा। एक कलेक्शन ऑफ दी वेब पेज क्या हो जाएगा, वेबसाइट हो जाएगी। उस वेबसाइट को पब्लिकली उसको पब्लिक करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। खैर, कहता मोस्ट ऑफ द टर्म जो है प्रीफिक्स विद द टर्म वेब, जो इलेक्ट्रॉनिक जो पेज हैं हम सीन ऑन दी क्या करते हैं इंटरनेट आर नॉन एज अ वेब पेजेस, है ना। जो वेब पेज इंटरनेट पे देखे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेजेस वेब पेज कह देते हैं। जो कलेक्शन होती है जो वेब पेज है वो एक वेबसाइट हो जाती है, ठीक है। और कहता हूँ जी कि जो वेब पेज है हम उसको ये कह सकते हैं जैसे एज एक डॉक्यूमेंट है ना। सो दैट वी सी ऑन दी इंटरनेट के ऊपर जो कोई भी जो पेज देखा जाता है वो एक एज आप उसको डॉक्यूमेंट मान सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के ऊपर देखना वो एक वेब पेज कहलाएगा, समझ रहे हैं ना। इंटरनेट के ऊपर उसी डॉक्यूमेंट को देखना वेब पेज है, ठीक है। अदरवाइज वो एक क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। कहता है जो वेब पेज है उसको लिख सकते हैं किस लैंग्वेज में, HTML लैंग्वेज में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज है और इसके अंदर काफ़ी सारे क्या होते हैं ऑप्शंस होते हैं जो किसी टेक्स्ट को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं ना। और कह रहा मैनी स्क्रिप्ट और अदर ऐसी लैंग्वेज जो हैं क्या है जो मतलब कि जिसकी हेल्प से हम एक वेब पेज को डेवलप कर देते हैं। नेक्स्ट इज वेब ब्राउज़र। जिस पेज की हम बातें यहाँ पर कर रहे हैं वेब पेजेस की, और वेब पेज से हम कलेक्शन ऑफ द वेब पेज यू कैन से एक वेबसाइट है ना। उस वेबसाइट को एक्सेस करना, उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें ज़रूरत होती है वेब ब्राउज़र की। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, लाइक जैसा कि आपका गूगल क्रोम है ना, मोजिल्ला है, फायरफॉक्स मोजिल्ला है, एंड ओपेरा है, सफारी है, एक नया है ब्रेव जिसके अंदर कोई ऐड नहीं चलती। अदर जो वेब ब्राउज़र्स हैं वो क्या है, उसके अंदर ऐड अलाउंस है। जब आप कोई पिक्चर कोई मूवी वॉच करते हैं तो ऐड आती है बीच में, जिसके द्वारा मतलब कि व्यूवर्स बढ़ते हैं, है ना, उसको पैसा ही मिलता है, यूट्यूबर जो भी लोग होते हैं, है ना। सो हम वेब ब्राउज़र की बात यहाँ पर कर रहे हैं। वेब ब्राउज़र आते हैं कहता है वेब पेज का कलेक्शन ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन है। एक वेब पेज के अंदर, एक वेबसाइट के अंदर एक हज़ारों वेब पेज होते हैं ना, और हज़ार अमाउंट ऑफ क्या है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। सो एवरी जो सिंगल जो पेज है उसके मतलब क्या होती है, उसको ज़रूरत होती है किसकी, सम इन्फॉर्मेशन की, और नंबर ऑफ द लिंक्स की। लिंक्स क्या है, एक लिंक से अनदर पेज खुलेगा, उस पर फिर माउस से क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज खुलेगा। ये जो लिंक पे लिंक है यही तो क्या वेबसाइट तो है, और क्या है ये, ठीक है। वेब ब्राउज़र का रोल क्या होता है, वेब ब्राउज़र का रोल जस्ट इतना है कि आपकी वेबसाइट को एक्सेस तभी कर सकते हो जब आपके पास क्या है वेब ब्राउज़र है, ठीक है। सही है जी। कहते टू विजिट द लिंक्ड वेब पेज जस्ट क्लिक ओवर द लिंक टेक्स्ट एंड द नेक्स्ट वेब पेज ओपन अप। वेब ब्राउज़र जो है जस्ट ये कह सकते हैं कि आपको किसी वेबसाइट को अगर एक्सेस करना है देन आपको वेब ब्राउज़र का यूज़ करना ही पड़ेगा। विंडो 7, विंडो 8, 9 सॉरी विंडो 8, विंडो 10, 11 जो आई है, या कोई भी जो विंडो है उस विंडोज़ का खुद का अपना एक क्या होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ना। ओके, अगर उस एक्सप्लोरर को अगर आपने इसको यूज़ कर लिया तो वहाँ से भी आप किसी पेज को एक्सेस कर ही सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ा फास्ट वे से आपने काम करना है तो अपन क्या कर लेते हैं, थर्ड पार्टीज किसी वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लेते हैं और उससे हम किसी वेब पेज को एक्सेस कर लेते हैं, है ना। खैर, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ये जो पिक्चर है ये रहा इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिल्ला, ओपेरा, नेटस्केप, ठीक है, नेविगेटर जो है लाइक दिस, और नया जो आजकल आया उसका नेम क्या है, ब्रेव, है ना, ब्रेव वाला है, और सफारी, ठीक है। ये जो ब्राउज़र है ये न्यू है, ठीक है। वो अपनी अपनी पसंद है जी, जिसको जो अच्छा लगे वो वाला आप कर सकते हो। इन्होंने ये नोट में लिख भी दिया कि मोजिल्ला जो फायरफॉक्स है क्या एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है विच अवेलेबल फ्री कॉस्ट एंड कैन ईजिली डाउनलोडेड फ्रॉम दी इंटरनेट, है ना।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डज नॉट रिक्वायर एनी लाइसेंस फ्री। कहता जो ओपन सोर्स है कि उसके बैकएंड से आप कॉपी पेस्ट, जब किसी वेबसाइट का आप कंटेंट उठाना है तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, है ना। तो इसको चलाने के लिए किसी लाइसेंस की हमें ज़रूरत नहीं है, ये फ्री है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड पूरा एक यूनिवर्स जो है, एक पूरा जो संसार है, वाइड क्या होता है फैलना, वेब क्या होता है एरिया के अंदर, है ना। इसकी बात कर रहे हैं। WWW को हम क्या कह देते हैं, W3 भी कह देते हैं जी, ठीक है। सो WWW क्या है, एक हाइपर मीडिया बेस्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, और कंसोलिडेशन ऑफ क्या हाइपर टेक्स्ट आता है, ग्राफिक आ जाते हैं इसके अंदर, ऑडियो वीडियो और मल्टीमीडिया टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन दी ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक सब्जेक्ट एरिया, है ना। सो जो कहता है जो WWW है वो किसको कंसोलिडेट कर लेता है, ग्राफिक भी आ गए, ठीक है, उसके अंदर ऑडियो वीडियो भी आ गया जी, ठीक है। इनका कंसोलिडेशन है कौन, WWW, ठीक है। इसको शुरू कब किया, 1989 के, ठीक है जी। और CERN ये शॉर्ट में नेम दे रखा है, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वहाँ, ये वाला देखिए, कहता कोई जो वेबसाइट है वो लोकेट होती है किसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। हाँ बिल्कुल, आप सभी को पता ही है, कोई वेबसाइट जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही खोलते हैं अपन। उसका क्या होता है, एड्रेस होता है जो एसोसिएट होता है किसके साथ, इट्स इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसका क्या होता है का, एक उसका स्पेसिफिकली क्या होता है कि नेम होता है वेबसाइट का, है ना। इवन आप क्या लिखते हो, google.com लिखते हो, है ना। ये जो google.com जो है ये भी किसी न किसी एक IP की फॉर्म में है। IP बोले तो क्या होता है कि 8×4=32, है ना, ये 32 बिट्स, ठीक है। यानी कि 1 ऑक्टेट के अंदर, किस ऑक्टेट के अंदर, 1 ऑक्टेट के अंदर कितनी 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। अगर सिंपल वे में बोलूँ तो आपको कि जैसे लाइक 192, 168, लाइक 10, 1, है ना। ये जो 192 है किससे बना, 8 बिट से, 168 8 बिट से, 10 1, 10 भी 8 बिट से और 1 भी 8 बिट से बना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसे ये एक ऑक्टेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 7 8, 1 2 3 4 5 6 8, है ना। ये इनसे मिला करके ये 8 बिट्स है, 8 बिट्स है, 8 बिट्स 8, तो क्या बन गया 32 बिट्स, है ना। वो इन दी फॉर्म ऑफ क्या, बाइनरी, यानी कि उसको एक प्रोटोकॉल ये जो दे रखा है, जो IP जो है, ठीक है। इस IP यानी कि किसी वेबसाइट को किसके थ्रू, एक IP के थ्रू क्या है रिप्रेजेंट किया जाता है ना। खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है URL, है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म से आप यूनिक भी कह सकते हो भाई, जैसे कोई वेबसाइट है वो सेम नेम नहीं हो सकती, कंप्यूटर के अंदर तो वैसे भी सेम नेम से डुप्लीकेसी क्या है, अलाउड ही नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि डुप्लीकेसी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, तो ख़त्म करने के लिए जो मतलब जिसका जो पूरा जो कह देते हैं ना कि जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है डेटाबेस की, है ना, DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। कि एक क्लास के अंदर है, जैसे लाइक 1 2 3 ये इसका रोल नंबर है बच्चे का, ये नहीं है कोई 1 1 डबल है, नो, यूनिक नंबर चलेगा, है ना। ऐसे जो वेबसाइट है वो क्या है, सेम नेम की नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये जो बातें हैं अभी आप पढ़ने वाले हैं, और थोड़ा इसको मतलब शॉर्ट में ही पढ़ लेंगे, इतना ज़्यादा नहीं है ये। URL क्या होता है कि जब जहाँ पर हम क्या करते हैं, वेबसाइट का नेम लिखते हैं, लाइक वहाँ पर लिखते हैं www.google.com, है ना। ये क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यहाँ पर आपको जिस भी वेबसाइट को आपने एक्सेस करना है तो यहीं पर आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, है ना। URL के अंदर हम ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में करते हैं। ये देखिए, ये जो पूरा HTTP दे रखा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। कहता कि जो ये डॉट, ये जो स्लैश लगा रखे हैं, ठीक है, ये जो स्लैश लगा रखे हैं उन्होंने, ये क्या आपका ये बड़ा, है ना, ये सर्वर है, सर्वर टाइप डायरेक्टरी जिसके अंदर क्या आपकी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, और फाइल जिसको आपने लास्ट में एक्सेस करना है ना। ये क्या आपका URL है, ये बता रहा हूँ इलस्ट्रेशन ऑफ द URL, ठीक है। तो कहता कि मैनी अदर प्रोटोकॉल एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम दी HTTP, ये एक फाइल है, इसके अंदर बता रखा है इन्होंने, मौजूदा दे रखा है, ठीक है।
बस ये कह सकते हैं जो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, इसको यूज़ करते हैं किसके लिए? कहता है टू ट्रांसफ़र दी हाइपर टेक्स्ट, किसी ट्रांसफ़र को एक्सचेंज करना या आगे आगे उसको फॉरवर्ड करना, किसका काम होता है? HTTPS का। खैर, सो थैंक यू, आगे आप कंटिन्यू करते हैं।